देखिए, जब 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी अक्टूबर नवंबर के बाद, तो 46% वोट था। लेकिन 2010 आते आते जब 52.5% वोट हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का था, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट बढ़ गया था। मैं 2010 में बिहार में घूम रहा था, तो मैं कई बार जब वहां से टेलीविजन पर बोला कि मुझे तो 77 जैसी लहर दिखाई दे रही है, तो लोग बोलते थे अरे इनको जो है नीतीश का जो है ना भूत सवार हो गया इनके ऊपर। अच्छा, महिलाओं को मैं इतनी लाइन में देखा, पहली बार यह हुआ था ना कि भाई महिलाओं को बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, पुस्तक मिल रहा है, वजीफे मिल रहे हैं, स्कूल जाओ इसके लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया था। वो क्रेज इस बार भी है? अरे वो तो दूसरी पीढ़ी आ गई ना। नहीं, वैसा ही क्रेज देखा क्या आपने इस बार? महिलाओं में तो है महिला, लेकिन दो है उसमें, जो दलित और आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो किसको वोट दोगे तो मोदी को देंगे। बाकी महिलाओं के बीच जाते हैं तो कोई नीतीश कोई मोदी कहता है। दलित और ट्राइबल ये मोदी का नाम लेते हैं। मैं जो इस बार जहां गया ना, मैं किस मोदी को देंगे और क्या। जैसे मैं कह रहा हूं, रामविलास इनके लोजपा के पासवान वोटर है। मैं 3 दिन पहले मुझे याद है, मैं था मधुबनी दरभंगा में, 3 पासवान के एरिया में गया। रात में महिलाएं से वैसे बात नहीं करती है पासवानों के, 2-3 महिलाएं थी खड़ी, तो हमने कहा महिलाएं लोग ही तो आजकल सबको जिता रहे हैं, तो हम पुरुष से क्या बात करें। तो थोड़ा उसको हंसा है, फिर बोला किसको वोट दीजिएगा? के कराते भाई मोदी के दे भाई यार, के कराते भाई। हम कहे अच्छा मोदी ऐसा की दलित महिला वोट जो है मोदी के साथ है, ये दिखाई दिया है। और अच्छा, उसी ढंग से आप अगर जनजाति महिला कोई मिल जाए कहे तो उसको तो सोचती ही नहीं है, मोदी को देंगे वोट। तो ये जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित महिलाओं में और आदिवासियों में, जिसको जनजाति कहते हैं, उनमें एक अपना वोट क्रिएट किया। यादव महिला, मुस्लिम महिला नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमान, ये बिल्कुल किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि एक भी वोट बीजेपी को देगा। ये बिल्कुल, मैं इसमें कहीं मुझे डाउट ही नहीं है। जो मैं इस अब जो वातावरण बना दिया गया है बिहार और उसके बाद, पहले भी नहीं दिया है। 2020 में 77% वोट सर्वे जो बता रहा है, 77 से 75-77% वोट तो केवल महागठबंधन के बीच गया था। लेकिन देखिए, यादव भी कुछ जगह बीजेपी को वोट दे रहा है। मैं 2 क्षेत्र का तो नाम ले सकता हूं। एक क्षेत्र है मधुबनी का बिस्फी और एक क्षेत्र है केवटी। वहां यादवों की लड़ाई मुसलमानों से है किशनगंज की तरह। तो बीएसपी के जो उम्मीदवार है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो गांव गांव में उनको चाचा कहते हैं बच्चे सब। लोकप्रिय है, ईमानदार आदमी है, उनकी पदयात्रा चलती है, हजारों लोग शामिल होते हैं। वो अद्भुत चुनाव प्रचार है। वो चुनाव प्रचार आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो उसमें गाड़ी वगैरह नहीं होती है। और ये तो लोकल फैक्टर हो गया कि यादव की ठनी हुई है मुसलमान से। मैं जनरल बात कर सर, ये नहीं, ये लोकल। मधुबनी में अगर यादव और मुसलमान चाहे तो किसी को भी सांसद बना सकते हैं। बीएसपी और केवटी में जिसको चाहे वो एमएलए जिता सकते हैं। लेकिन मधुबनी से बीजेपी जीतती है। ये कह रहे हैं एमवाई फैक्टर भी अगर ठीक से काम हो, वो केवल मुसलमानों के कारण नहीं है, उस जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनकी भी अपनी लोकप्रियता है कि उनके घर। देखिए, मैं किस सेंस मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यादव वोट की खास तौर पर, कि भाई जिसको आप वोट टूटना कहते हो, किसी को 70% वोट मिलता था, मान ले पिछले चुनाव में 70% यादवों ने वोट किया, वो नहीं टूटेगा और वो 50 हो जाए इस बार। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। So यादव एंड मुस्लिम आर इंटैक्ट बिहाइंड आरजेडी कांग्रेस, 100% इंटैक्ट है, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई दांव मत। इनका जो सोशल कोलिशन है एनडीए का, ये कितना मजबूत है पीछे? देखिए, उसमें एक समस्या जो मगध क्षेत्र में मुझे दिखी कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है, वो जहां जदयू का उम्मीदवार है उनको तो सब दे रहा है, लेकिन जहां बीजेपी का फॉरवर्ड उम्मीदवार है वहां बंट जा रहा है कई जगह। सब जगह की बात मैं नहीं कहूंगा, फॉरवर्ड वोट जैसे औरंगाबाद में फॉरवर्ड यदि खड़ा है कैंडिडेट तो कुर्मी वोट बट रहा है, कुर्मी डिवाइड, कुर्मी जो उनका वोटर है, जैसे जो नीतीश जी लेके आते हैं। जैसे मैं औरंगाबाद शहर में था तो संजोग से मैं जिसको निकले वो सब कुर्मी लोग थे। तो बोला कांग्रेस यहां से जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी भाई? तो उसने कहा, हम क्या आप तो सिंह नाम बताया। मैंने कहा आप सिंह से पता नहीं चलता है, तो मैं कुर्मी हूं। तो हम कहा आप लोग नीतीश जी को छोड़ देंगे? उनका उम्मीदवार होगा तब ना वोट देंगे, भाजपा को क्यों देंगे? अच्छा, फिर मैंने ईबीसी होगा तभी देंगे। हाँ, जब जेडीयू होगा तब देंगे। नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार होगा तो दे देंगे। अच्छा, क्या है कि मैं फिर सोचा इसको कंफर्म करता हूं मैं 2-3-4 जगह। तो उसके बाद 3-4 जगह कंफर्म किया तो ये चीजें मुझे दिखी वहां
कि कहीं कहीं गया में भी ये स्थिति मुझे कई जगह दिखी है। तो वो एक मैंने जो है वहां बोला भी पहले, वो एक क्यों चीज दिख ईबीसी और फॉरवर्ड का कहीं कुछ तनातनी है नहीं, क्या? कुर्मी, जैसे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो नॉर्मल कुर्मी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या जेडीयू के कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है, दोनों का सम्मिलित जगह जगह, वो प्रॉब्लम है लोजपा से और थोड़ा सा हम से।